नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उनकी सैलरी में 90% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना में नई जातियों को भी शामिल कर लिया है। अब इन जातियों के लोगों को भी पक्के घर का लाभ मिलेगा। सरकार ने अपडेटेड लिस्ट जारी की है, जिससे और ज्यादा जरूरतमंदों को योजना का फायदा मिल सकेगा। यूपी सरकार ने जमीन और संपत्ति को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य किए जा रहे हैं। लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज आसानी से मिलेंगे। इससे विवाद कम होंगे और खरीदार बिक्री करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। योगी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए यूपी की टॉप 10 महिला IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इन अधिकारियों को प्रमुख जिलों और विभागों में तैनात किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कुल 16 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। इन्हें अलग अलग जिलों और महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक कामकाज में तेजी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने उनके लिए नई छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षिक खर्चों का वहन किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यूपी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मानदेय में बढ़ोतरी के साथ कई भत्तों की सुविधा भी मिलेगी। सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया तेज करने और खाली पद जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होगा। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने की संभावना है। उद्घाटन के 45 दिन बाद यहां से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होंगी। इससे NCR और वेस्ट यूपी के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा और हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब उन्हें स्मार्टफोन दिए जाएंगे ताकि कामकाज डिजिटल हो सके। साथ ही मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इस फैसले से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और सेवाओं में पारदर्शिता आएगी। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि इस बार दिवाली गिफ्ट के रूप में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए टिकट वितरण शुरू होगा। सपा जल्द उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। इस रणनीति से पार्टी को समय रहते प्रचार और तैयारी का फायदा मिलेगा। यूपी परिवहन विभाग ने निजी वाहनों की नंबर प्लेट से जुड़ा नया आदेश जारी किया है। अब सभी निजी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। नियम न मानने पर जुर्माना लगेगा। यह कदम सड़क सुरक्षा और वाहन ट्रैकिंग को ध्यान में रखकर उठाया गया है। यूपी सरकार ने युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और विशेष ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। सरकार विदेशी कंपनियों से समझौते कर रही है ताकि युवाओं को सीधे नौकरी मिल सके और वे सुरक्षित तरीके से विदेश जा सकें। योगी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है ताकि अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो और उनका शोषण रोका जा सके। अब वेतन समय पर मिलेगा, फर्जी नियुक्तियों पर रोक लगेगी और काम के अनुसार लाभ सुनिश्चित होंगे। इससे कर्मचारियों के हित सुरक्षित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों को लेकर नया नियम बनाया है। अब हर गांव और शहर में कुत्तों की गिनती, टीकाकरण और नसबंदी अनिवार्य होगी। नगर निकायों को आदेश जारी किए गए हैं। इसका मकसद डॉग बाइट की घटनाएं कम करना और जन सुरक्षा सुनिश्चित करना है। PM सूर्य घर योजना से यूपी के किसानों को बड़ा लाभ मिला है। 11,431 हेक्टेयर जमीन बच गई और किसानों ने 278 करोड़ रुपए की कमाई की। इस योजना से किसानों को सस्ती बिजली मिली, सिंचाई खर्च घटा और अतिरिक्त आय का स्रोत भी बना, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी। यूपी में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गरज चमक और वज्रपात की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने और खुले स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है। निचले इलाकों में जल भराव की आशंका है। त्योहारों से
से पहले यूपी की सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मरम्मत कार्य की समय सीमा तय की गई है और लापरवाही पर कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली से पहले यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा मिल सके। यूपी सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। लिस्ट में रोशन जैकब और बी चंद्रकला जैसे चर्चित नाम भी शामिल हैं। कई जिलों के डीएम बदले गए हैं और कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक फेरबदल से कामकाज में तेजी लाने की कोशिश। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आयोग ने निर्देश जारी किया है कि वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने से पहले पूरी जांच की जाए। किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से न कटे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। शिकायत मिलने पर तुरंत जांच कर सुधार करने के आदेश दिए गए हैं। यूपी के 11 जिलों में लंपी वायरल बीमारी फैल गई है। अब तक 9000 से ज्यादा गोवंश प्रभावित पाए गए हैं। पशुपालन विभाग ने इलाज और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। पशुपालकों को सतर्क रहने और बीमार पशुओं की तुरंत जानकारी देने की सलाह दी गई है। यूपी पुलिस परीक्षा की तारीख तय हो गई है। यह परीक्षा आगरा से लेकर लखनऊ तक 10 जिलों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए सख्त व्यवस्था की है ताकि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। देहरादून में आधी रात हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई घरों और सड़कों पर पानी भर गया। हादसों में जनधन की हानि हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। राहत कार्य तेज किए गए हैं। योगी सरकार ने यूपी के वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। पिछले 5 सालों में हुए पुराने चालान माफ कर दिए गए हैं। इससे लाखों वाहन चालकों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों को राहत देने और ट्रैफिक नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। यूपी पुलिस विभाग में 30,000 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें 22,605 पद कांस्टेबल के लिए हैं। आवेदन प्रक्रिया नवंबर से शुरू होगी। चयन प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। युवाओं में इस भर्ती को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की गई है। यहाँ मात्र 22 रुपए 50 पैसे में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब और मजदूर वर्ग को सस्ती दर पर पौष्टिक खाना उपलब्ध कराना है। इससे भूखमरी और कुपोषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी में 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को नई पहचान और बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था और निर्यात में भी वृद्धि होगी। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने आदेश दिया है कि पकड़े जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य बिजली की हानि कम करना और सप्लाई व्यवस्था सुधारना है। यूपी, बिहार और हरियाणा समेत कई मंडियों में सरसों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों को उनकी फसल का अच्छा भाव मिल रहा है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। व्यापारियों का कहना है कि मांग बढ़ने और स्टॉक कम होने से कीमतों में तेजी आई है। बाजार में रौनक लौट आई है। यूपी में इस माह एक जिले के लगभग 1,25,000 लोगों को फ्री राशन नहीं मिलेगा। प्रशासन ने यह कदम राशन वितरण में सुधार और सही लाभार्थियों तक सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। प्रभावित लोगों के लिए सरकारी सहायता विकल्पों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। यूपी के एक जिले को वायु प्रदूषण कम करने के लिए 14 करोड़ 65 लाख रुपए का बजट मिलेगा। इस राशि से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू किए जाएंगे, जिससे हवा की गुणवत्ता सुधरेगी और नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। काम में तकनीकी उपकरण और निगरानी प्रणाली भी शामिल होगी। उत्तर प्रदेश में अस्थायी कर्मचारियों के लिए पेंशन क्लेम का रास्ता बंद। राज्य सरकार ने नया अध्यादेश पारित किया, जिसके तहत केवल नियमित कर्मचारियों को ही पेंशन का लाभ मिलेगा। अस्थायी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी अब पेंशन योजना में शामिल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में नई जनगणना के बाद शहरी सीमा का विस्तार होगा। विभिन्न प्रशासनिक और स्थानीय निकायों के बीच इस पर सहमति बन गई है। इससे नगर क्षेत्रों का दायरा बढ़ेगा और विकास योजनाओं, अधोसंरचना तथा शहरी सुविधाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचेगा। गोरखपुर में बारिश से लोगों को गर्मी और धूल से राहत मिली। वहीं आगरा और कानपुर में अब भी बारिश का इंतजार जारी है, जिससे यहां के लोग राहत के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी हुई है।
उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने कैशलेस स्वास्थ्य उपचार का प्रस्ताव तैयार किया है। यह योजना बेसिक और माध्यमिक स्तर के सभी शिक्षकों पर लागू होगी। अब वे अस्पताल में बिना नकद भुगतान के इलाज करवा सकेंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में आसानी बढ़ेगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में अब सिर्फ उत्पाद ही नहीं बल्कि ज्ञान सत्र भी होंगे। विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे और व्यापारियों को नई तकनीक, बाजार रणनीति और इनोवेशन के बारे में जानकारी देंगे। इससे प्रतिभागियों को व्यावसायिक ज्ञान बढ़ाने का मौका मिलेगा। 6 राज्यों के कर अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई। उन पर पान मसाला कंपनियों के साथ सांठगांठ कर लाभ लेने का आरोप है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच के बाद सख्त कदम उठाए गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। नेपाल में जारी बवाल के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन में आते हुए पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए और कोई भी अप्रिय घटना होने से पहले उसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। योगी सरकार के हालिया फैसले से बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुश हुई। उन्होंने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह जनता और दलित समुदाय के हित में एक सकारात्मक कदम है। उनके अनुसार इससे समाज में संतुलन और न्याय सुनिश्चित होगा। यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। कृषि मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड और बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जाए। इससे किसानों को अधिक आरण और सुरक्षा मिलेगी। राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा देने और किसानों की आय में सुधार के लिए यह कदम उठाया गया है। यूपी में किसान कर्ज माफी की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। पात्र किसानों के नाम ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। इस योजना से हजारों किसानों को राहत मिलेगी और उनका आर्थिक बोझ कम होगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को फायदा मिल सके। सोने के बाद अब गेहूं के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने उनके लिए नई छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षिक खर्चों का वहन किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यूपी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मानदेय में बढ़ोतरी के साथ कई भत्तों की सुविधा भी मिलेगी। सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया तेज करने और खाली पद जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होगा। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने की संभावना है। उद्घाटन के 45 दिन बाद यहां से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होंगी। इससे एनसीआर और वेस्ट यूपी के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा और हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब उन्हें स्मार्टफोन दिए जाएंगे ताकि कामकाज डिजिटल हो सके। साथ ही मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इस फैसले से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और सेवाओं में पारदर्शिता आएगी। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि इस बार दिवाली गिफ्ट के रूप में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए टिकट वितरण शुरू होगा। सपा जल्द उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। इस रणनीति से पार्टी को समय रहते प्रचार और तैयारी का फायदा मिलेगा। यूपी परिवहन विभाग ने निजी वाहनों की नंबर प्लेट से जुड़ा नया आदेश जारी किया है। अब सभी निजी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। नियम न मानने पर जुर्माना लगेगा। यह कदम सड़क सुरक्षा और वाहन ट्रैकिंग को ध्यान में रखकर उठाया गया है। यूपी सरकार ने युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और विशेष ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। सरकार विदेशी कंपनियों से समझौते कर रही है ताकि युवाओं को सीधे नौकरी मिल सके और वे सुरक्षित तरीके से विदेश जा सकें। योगी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है ताकि अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो और उनका शोषण रोका जा सके। अब वेतन समय पर मिलेगा, फर्जी नियुक्तियों पर रोक लगेगी और काम के अनुसार लाभ सुनिश्चित होंगे। इससे कर्मचारियों के हित सुरक्षित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों को लेकर नया नियम बनाया है। अब हर गांव और शहर में कुत्तों की गिनती, टीकाकरण और नसबंदी अनिवार्य होगी। नगर निकायों को आदेश जारी किए गए हैं। इसका मकसद डॉग बाइट की घटनाएं कम करना और जन सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पीएम सूर्य घर योजना से यूपी के किसानों को बड़ा लाभ मिला है। 11,431 हेक्टेयर जमीन बच गई और किसानों ने 278 करोड़ रुपए की कमाई की। इस योजना से किसानों को सस्ती बिजली मिली, सिंचाई खर्च घटा और अतिरिक्त आय का स्रोत भी बना, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी। यूपी
में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गरज, चमक और वज्रपात की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने और खुले स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है। निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है। त्योहारों से पहले यूपी की सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मरम्मत कार्य की समय सीमा तय की गई है और लापरवाही पर कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली से पहले यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा मिल सके। यूपी सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। लिस्ट में रोशन जैकब और बी चंद्रकला जैसे चर्चित नाम भी शामिल हैं। कई जिलों के डीएम बदले गए हैं और कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक फेरबदल से कामकाज में तेजी लाने